भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल को देखने के लिए जब सुबह 5:30 बजे भारतीय फैंस उठे तो वो इस बात से बिल्कुल बेखौफ थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि आज उन्हें उन्हीं के सबसे मोस्ट वांटेड विलन ट्रेविस हेड और एक और खिलाड़ी का शतक देखने को मिलेगा। ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम की जिससे मैच जीतना तो छोड़ दीजिए, WTC का सपना भी सपना रह जाएगा और रोहित शर्मा की वो क्लूलेस कप्तानी दिखेगी जिस पर पूरी दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज, कमेंटेटर्स, उनके साथ संगी खिलाड़ी भी अब उन पर सवाल उठाने लग रहे हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में गाबा के मैदान में जो मुकाबला चल रहा है उसमें पहले दिन में कुछ खास हो नहीं पाया था। 28 रन स्कोरबोर्ड पर लगे थे और ले देकर 13 ओवर डाले गए थे। लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ तो इंडियन फैंस ये कहने लगे सोशल मीडिया पर, अच्छा होता कि आज बारिश हो जाती, क्योंकि आज रनों की बारिश हुई है और यह बारिश की है केवल 2 खिलाड़ियों ने, और एक खिलाड़ी तो वो है जो कि पिछले मैच में 150 नहीं बना पाया था, 140 पर आउट हो गया था, लेकिन इस बार 150 भी बनाकर गया और इंडियन क्रिकेट टीम को आईना दिखाकर गया है, स्पेशली रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी को। अब देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को तो यही लग रहा था कि ठीक है, पिंक बॉल टेस्ट मैच में हमारा रिकॉर्ड वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन इस गाबा के मैदान में तो हमने इतिहास लिखा था और ऑलमोस्ट इस टीम में वो सारे मुख्य खिलाड़ी मौजूद हैं, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जो उस ऐतिहासिक मुकाबले का भी हिस्सा थे, तो टीम का कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई होने वाला था। लेकिन आज जब इंडियन क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो बुमराह ने कुछ अर्ली विकेट जरूर निकाले, लेकिन जिन खिलाड़ियों के विकेट्स वक्त रहते मिल जाने चाहिए थे उनके विकेट्स लेते लेते इतना वक्त निकल गया कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ रनों की झमाझम बारिश कर गए। मैं बात कर रहा हूं स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप की। मानो कि फेविकोल का जोड़ बन गई थी इनकी पार्टनरशिप, और इन्हें तोड़ना तो छोड़ दीजिए, इनको लेकर कई गलतियां भी मैदान में हुई। रोहित शर्मा एक बार फिर से क्लूलेस दिखे, प्रेशर उनके माथे पर आ चुका था, और जैसा कि हमने पहले देखा है कई बड़े टूर्नामेंट्स में कि रोहित शर्मा उस मुख्य वक्त पर एक स्ट्रेटजी बनाने में नाकामयाब हो गए, जिसके बाद तो ट्रेविस हेड ने 150 रन बनाए ही, स्टीव स्मिथ भी एक लंबे अरसे बाद कमबैक करते हुए शतक लगा कर गए हैं। अब गाबा के मैदान में इतने सारे रन बन चुके हैं कि मैच में यहीं से इंडियन क्रिकेट टीम बैकफुट पर जा चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर भारतीय गेंदबाजों का वक्त रहते विकेट लेने पर नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर है, और सवाल होगा भी, क्योंकि सबका मानना यह है कि विराट कोहली ने जो लेगेसी बिल्ड करी थी, या फिर इंडियन क्रिकेट टीम का जो ऑरा हुआ करता था, जो एटीट्यूड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर हुआ करता था, वो इस सीरीज में अब तो नहीं दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल एक दिन के अंदर इंडियन जैसी क्रिकेट टीम के खिलाफ, जिसकी बॉलिंग यूनिट, जिसकी कप्तानी को सराखों पर रखा जाता है, उसके खिलाफ 350 के आसपास रन बनाने दे रही है, वो भी 6 विकेट पर, तो सवाल तो उठेंगे, और सबसे ज्यादा सवाल इस समय रोहित शर्मा पर उठ रहे हैं। मैं एक एक करके आपको स्टेटमेंट बताता हूं किस बड़े दिग्गज ने क्या कहा, या फिर जिन्होंने रोहित शर्मा का कमेंट्री करते वक्त मजाक भी बनाया, उनके किस क्लूलेस फैसलों को लेकर बनाया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सुनील गावस्कर की। लेजेंडरी सुनील गावस्कर हमेशा इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं ज्यादातर, और इस बार उनका यह कहना था, लुकिंग टू क्लोज द स्टेबल डोर्स आफ्टर द हॉर्स हैज बॉटल्ड, मतलब कि जब घोड़ा भाग चुका है अब आप उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपने ट्रेविस हेड के लिए सब कुछ इतना आसान बना दिया कि वो रुक ही नहीं पाए रन लगाने से। इनफैक्ट आप उन्हें पहले भी देख चुके हैं वो किस तरीके से शॉट सिलेक्शन करते हैं। आपके गली फील्डर ठीक नहीं है, अगर आप एक थर्ड फील्डर बाहर की तरफ लगाएंगे डीप थर्ड पे, तब वो क्या बाहर जाके शॉट मारेंगे, मतलब कि मुझे तो ये एग्जीक्यूशन समझ ही नहीं आ रहा। अल्टीमेटली सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के फील्डिंग प्लेसमेंट पे भी सवाल उठाए हैं, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी ने इतना कुछ आसान बना दिया ट्रेविस हेड के लिए कि वो रन बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाए, और इससे पहले कि हम उन्हें रोक पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा मैथ्यू हेडन, जो इस वक्त पर मैदान में कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने तो पिछले मैच में भी कहा था कि रोहित शर्मा, मुझे तो लग रहा है मैचेस में अब ऐसे खेल रहे हैं कि एक लेदर काउच पे बैठ के कॉफी पीते हैं हाथ में और फिर शॉट सिलेक्शन करते हैं। उन्होंने आज भी रोहित शर्मा पर स्टेटमेंट देते हुए कहा, रोहित इज रूइनिंग द लेगेसी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम व्हिच विराट कोहली हैज बिल्ट इन 7 years, दिस इज डिस्ग्रेसफुल कैप्टेंसी। बेसिकली उनका कहना यह है कि विराट कोहली ने मेहनत करके जो पिछले 7 साल में टेस्ट में इंडियन क्रिकेट टीम की इज्जत बनाई थी, रिकॉर्ड्स बनाए थे, वो रोहित शर्मा सब धाराशाही कर रहे हैं, और उनकी कप्तानी शर्मनाक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैथ्यू हेडन बहुत बड़े दिग्गज हैं, लेकिन केवल इंटरनेशनल कमेंटेटर्स ही नहीं बल्कि अपने देसी दिग्गज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अनिल कुंबले से लेकर संजय बांगर ने क्या कहा, चलिए मैं आपको बता। अनिल कुंबले साहब कहते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द कैप्टन डजंट हैव अ प्लान फॉर ट्रेविस हेड, ही हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, दिस इज डिस्ग्रेसफुल कैप्टेंसी। तो अनिल कुंबले ने भी कहीं ना कहीं यही बात कही कि ट्रेविस हेड के लिए आपके पास एक स्पेशल प्लान होना चाहिए था। वो हमेशा से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक सर का दर्द बने रहे हैं।
अगर उनके लिए आपके पास प्लान नहीं है तो आपकी कप्तानी वाकई में शर्मनाक है। और साथ ही साथ अगर बात करें फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम बैटिंग कोच संजय बांगर, तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं सुनील गावस्कर जी। When you have a plan, you need to stick with it. Consistency that is required to be laying out a plan is missing at this moment. Basically संजय बांगर ने रोहित शर्मा के फैसलों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई है, क्योंकि हमने देखा कि इस मैच में भी रोहित शर्मा ने फिर से स्पिनर को बदल दिया और पिछले 3 मैचेस से यही हो रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में। कभी वॉशिंगटन सुंदर, कभी रविचंद्र अश्विन, कभी रविंद्र जडेजा। तो कोई भी एक प्लान पर रोहित शर्मा स्टिक नहीं है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि कमेंट्री करते वक्त हरभजन सिंह और जतिन सप्रू ने तो उनका मजाक तक बना दिया था। वो कमेंट्री कर रहे थे और कह रहे थे कि हर मैच में केवल एक ही चीज हो रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम का स्पिनर बदल रहा है। तब जतिन सप्रू कहते हैं कि क्या पता भज्जी अगले मैच में आप स्पिन गेंदबाजी करने लग जाएं, क्या आप माइंड करेंगे? तो हरभजन सिंह कहते हैं मैं क्यों माइंड करूंगा, मुझे तो मजा आएगा बल्कि गेंदबाजी करने में। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर हर जगह फैंस रोहित शर्मा को ही ब्लेम कर रहे हैं, क्लूलेस उनकी कैप्टनसी वो बता रहे हैं। एक फैन के तौर पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए थोड़ा हार्ड टाइम है और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट भी तभी किया जाएगा जब नतीजे दिखेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को रिजल्ट चाहिए पिछले मैच में हार के बाद, बिकॉज इस मैच में हारना पिछले गावा की जीत को भी खत्म कर देगा एंड साथ ही साथ WTC के फाइनल का सपना फिर सपना बनकर रह जाएगा। और उस फाइनल से भी ज्यादा अब इंडियन क्रिकेट टीम की इज्जत पे बात आ चुकी है। बुमराह ने किस तरीके से हमने पहला मैच जिताया था, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम को संभाला है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था फैंस के लिए कि इंडियन क्रिकेट टीम इतना फिसल जाएगी या सीरीज में इतना पीछे चली जाएगी। वेल, आप सभी को क्या लग रहा है? क्या रोहित शर्मा की कप्तानी के दिन जा चुके हैं? क्या उनकी जगह किसी और को नया कप्तान बनाना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। यहां तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।